बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट इशाल अली। नवंबर शुरू हो चुका है। बड़ा अहम महीना कंसिडर किया जाता है नवंबर, क्योंकि अहम तैनाती होती है इस महीने में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी कि आर्मी चीफ के हवाले से जो अहम फैसला किया गया है नून लीग की तरफ से वो क्या है, और आर्मी चीफ इससे पहले जितने आर्मी चीफ पाकिस्तान में लगाए गए उनके नाम क्या थे, और फिर वो आर्मी चीफ किस किस के दौर में लगाए गए, उनमें से कितने आर्मी चीफ जो थे वो सीनियर मोस्ट जनरल थे जो आर्मी चीफ बने, और किसके दौर हुकूमत में बने, किसका दौर कैसा रहा। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा करूंगी कि इस वक्त आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन से नाम शामिल हैं, कौन सा सीनियर मोस्ट जनरल है जो आर्मी चीफ एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जी आजकल जो सियासी गहमा गहमी है उसके अंदर आर्मी चीफ की तैनाती ही सबसे इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। नवाज शरीफ जो है वो और शहबाज शरीफ की मुलाकात लंदन में हुई। शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर मिलने के लिए नवाज शरीफ को वहां पर गए, और उसके बाद जब सर जोड़कर बैठक हुई तो उसके अंदर ये फैसला किया गया। नवाज शरीफ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का हुकूमत जो दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्मी चीफ जो होगा सीनियर मोस्ट जनरल को लगाया जाएगा। सीनियर मोस्ट जनरल को लगाया जाएगा। इसके हवाले से इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत की गई। इत्तेहादियों का भी फैसला शायद यही है कि सीनियर मोस्ट जो आर्मी चीफ है उसी को जनरल लगाया जाए। हम अगर तारीख के पन्नों को पलटें और उसमें देखें तो अब तक कितने सीनियर मोस्ट जनरल थे जिनको आर्मी चीफ लगाया गया, और किसके दौरे हुकूमत में सीनियर मोस्ट जनरल आर्मी चीफ लगाए गए। इस प्रिंसिपल को, इस असूल को कहाँ कहाँ पर कब कब किस किसने लागू किया। मुल्की तारीख में अब तक 14 में से सिर्फ 4 आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट जनरल थे। 14 जो है वो आर्मी चीफ अब तक मुल्की तारीख में लगाए गए, जिनमें से 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जनरल्स थे जो आर्मी चीफ बने। बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की, क्योंकि अभी भी फैसला नवाज शरीफ की तरफ से आया है कि सीनियर मोस्ट जनरल जो वो आर्मी चीफ होगा। तो नवाज शरीफ ने 5 बार आर्मी चीफ की तैनाती किया। उनको ये शरफ हासिल हुआ है कि वो 5 बार आर्मी चीफ लगाएं, लेकिन हमेशा उन्होंने सीनियरिटी जो प्रिंसिपल था उसको नजरअंदाज किया है। उन्होंने कभी भी सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ नहीं लगाया। आगे चलकर ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि कौन सा आर्मी चीफ जो था सीनियर मोस्ट जनरल था और कब लगा। एक बात जो अच्छी है वो ये है कि अगर अब भी सीनियरिटी के असूलों कवायद को मद्देनजर रखते हुए तकर्री होती है, तैनाती होती है और आर्मी चीफ लगाया जाता है, तो मुल्क के अंदर जो एक हिजान की सी कैफियत पैदा हो गई है, जो अफरा तफरी पैदा हो गई है, वो किसी न किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। वो जो सूरत हाल है उस पर हम काबू पा लेंगे। अच्छी बात जो है वो इसमें सिर्फ यही होगी एक। अच्छा, आपको बताऊं कि इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनकी लिस्ट में भी एक नाम नहीं है, 2 से 3 नाम आते हैं। वो डिपेंड करेगा, इन्हसार है उसका, मुनहसर है इस बात पे कि तकर्री कब और किस तारीख को की जाती है। अगले हफ्ते में होती है, उससे अगले हफ्ते में होती है, या उससे अगले हफ्ते में होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से 3 नाम हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान की तारीख में से जी 14 में से सिर्फ 4 मरतबा सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए, सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो करते हुए तकर्री की गई, तैनाती की गई। वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले जनरल टका खान। जनरल टका खान सीनियर मोस्ट जनरल थे जब वो आर्मी चीफ बने। नंबर 2, जनरल असलम बेग सीनियर मोस्ट जनरल थे जब वो आर्मी चीफ बने। नंबर 3, जनरल जहांगीर करामत सीनियर मोस्ट जनरल थे जब वो आर्मी चीफ बने। और जनरल इशफाक परवेज क़यानी चौथे सीनियर मोस्ट जनरल थे जिनको आर्मी चीफ बनाया गया। अब सवाल तलब, गौर तलब बात जो है वो ये है, आपके जहनों में भी ये सवाल आया होगा कि इनमें से कितने जो थे वो नवाज शरीफ ने लगाए, क्योंकि सीनियरिटी की बात इस बार नवाज शरीफ के मुंह से निकली है। तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे तो इनमें से कितने जनरल उन्होंने लगाए और वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लगाए गए। नवाज शरीफ ने जी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 5 बार आर्मी चीफ तैनात किए। सबसे पहले अब आपने फैसला करना है कि इससे पहले मेरिट पर बात होती रही, जो नवाज शरीफ हैं वो मेरिट पर या सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आर्मी चीफ लगाते रहे। ये अब आपका काम है, ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आखिर जो है क्या ऐसा ही हुआ। सबसे पहले आपको बताती हूँ, जनरल आसिफ नवाज 1991 यानी कि 1991 में आर्मी चीफ तैनात हुए और सीनियरिटी लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर थे। जनरल आसिफ नवाज ये नवाज शरीफ की तरफ से लगाए गए पहले आर्मी चीफ थे। नंबर 2 पर आ जाते हैं जनरल वहीद काकड़ 1993 यानी कि 1993 में
जनरल वहीद काकर आर्मी चीफ तैनात हुए और उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में ये 5वें नंबर पर थे। ये दूसरी तैनाती थी नवाज शरीफ की तरफ से, जो आर्मी चीफ को उन्होंने तैनात किया 1993 में। जनरल वहीद काकर थे और सीनियरिटी लिस्ट में ये 5वें नंबर पर आते थे। नंबर 3 जनरल परवेज मुशर्रफ 1998 यानी कि 1998 में आर्मी चीफ तैनात हुए, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। 3 आर्मी चीफ नवाज शरीफ की तरफ से तैनात हुए हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए, तीनों ही सीनियरिटी लिस्ट पर नहीं आते थे। जनरल राहील शरीफ चौथे आर्मी चीफ थे जो नवाज शरीफ की तरफ से लगाए गए 2013 में, यानी कि 2013 में आर्मी चीफ तैनात हुए। जनरल राहील शरीफ सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। चौथे नंबर पर इनको लगाया गया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। नवाज शरीफ ने ही तैनात किया 2016 यानी कि 2016 में आर्मी चीफ तैनात हुए और सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे जनरल कमर जावेद बाजवा भी। यानी कि ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अब तक जो नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 4 तैनातियाँ की हैं, अहम आर्मी चीफ लगाए हैं, उनमें से जो चारों आर्मी चीफ थे कोई एक भी उस वक्त में सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आता था जनरल्स की। तो नवाज शरीफ की तरफ से अब ये फैसला आना, कितना इस पर अमल पैरा होते हैं शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अब तो वज़ीर आज़म वो है, मुशावरत तो खैर नवाज शरीफ के साथ की गई है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है कि इस बार नून लीग जो है वो इन्हीं असूल कवायद को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि सीनियरिटी प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हुए, अगर आर्मी चीफ लगाती है जो कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है वो आर्मी चीफ होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा भी भाव है कि वो सीनियर मोस्ट जनरल भी कौन सा होगा। ये तारीख है, मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि किस हफ्ते में वो आर्मी चीफ तैनात होता है। सीनियरिटी लिस्ट बदलती जाएगी, सीनियरिटी की जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते जाएंगे कि उन पे कौन पूरा उतरता है, और इसका ये डिपेंड सिर्फ करता है कि तैनाती जो है वो होती किस तारीख को है, इसकी तकमील जो है वो तैनाती की कब हो पाती है। अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जनरल है, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट डेज चल रहे हैं, अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर तैनाती हो जाती है तो जो सीनियर मोस्ट जनरल होंगे वो होंगे जनरल वसीम अशरफ। लेकिन अगर तैनाती ताखीर का शिकार होती है, थोड़ा सा डिले में जाती है और 19 नवंबर के बाद होती है, तो 19 नवंबर के बाद जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट जनरल हो जाएंगे। तो 19 नवंबर के बाद जो है वो तारीख बदलेगी, वक्त बदलेगा और सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं वो भी बदल जाएंगे और वो होंगे जनरल आसिम मुनीर। अब जी अगर 19 नवंबर के बाद से 27 नवंबर तक हो जाती है तकर्री तैनाती हो जाती है तो जनरल आसिम मुनीर ही सीनियर मोस्ट जनरल बनेंगे। लेकिन अगर 27 नवंबर से बाद में जाती है, 27 नवंबर की तारीख गुजर जाती है और जो तैनाती है वो नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होगा? 27 नवंबर के बाद जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो भी बदल जाएंगे। जनरल की लिस्ट में जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं उनमें आ जाएंगे साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो सीनियर मोस्ट जनरल बन जाएंगे 27 नवंबर के बाद। तो अब जो तारीखें हैं इसमें मेरे ख्याल में इस तैनाती में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी किस्मत जो है वो इस बार उसे आर्मी चीफ बनाएगी, ये देखना होगा। अब ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कौन से जो है वो नून लीग के फेवरेट हैं, ताकि फेवरेटिज्म को देखते हुए उसी हफ्ते के अंदर तैनाती हो जाए, क्योंकि मैंने आपको तारीखें बता दी हैं कि अगर इसी हफ्ते के अंदर अंदर तैनाती हो जाती है 19 नवंबर से पहले तो जनरल वसीम अशरफ जो है उनका नाम आएगा, और अगर 19 नवंबर के बाद ये तैनाती होती है तो फिर जनरल आसिम मुनीर जो है वो सीनियर मोस्ट जनरल बन जाएंगे। और अगर 27 नवंबर के बाद ये तैनाती होती है तो फिर तो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी सिचुएशन। उसके बाद जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो सीनियर मोस्ट जनरल बन जाएंगे। ये नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तकर्री बहुत जो तैनाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। असद उमर जो वो कल कहते हुए नज़र आए, उन्होंने कहा और इमरान खान ने खुद भी कहा कि जो भी आर्मी चीफ आए कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरिट पर आना चाहिए। अब मेरिट को देखते हुए सीनियर मोस्ट जनरल ही
आर्मी चीफ के हकदार हैं, आर्मी चीफ की पोस्ट पर आने के हकदार हैं। अब देखते ही हैं कि तारीखें जो हैं वो कब कौन सी तारीख होती है और कब तैनाती होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।